दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर एक नई चर्चा आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर चले हैं राहुल गांधी कन्याकुमारी के उस स्थान से जो भारत का दक्षिण में अंतिम स्थान कहलाता है। तो दोस्तों ये यात्रा 7 जुलाई से शुरू होकर के अभी यात्रा राजस्थान में है और आज 104वां दिन है, यानी कि 104 दिन यह यात्रा पूरी करके राहुल गांधी राजस्थान में पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों आज 104वां दिन यात्रा की शुरुआत राजस्थान के दौसा से शुरू होकर के अलवर तक जाएगी। इस यात्रा में दोस्तों कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर सुबह 4 बजे सुबह में यह यात्रा शुरू होकर के और पूरे दिन तक लेट रात तक चलती है। तो इस यात्रा में बड़े जोश खरोश से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ को निभाते हैं और राहुल गांधी भी पूरी चुस्ती और फुर्ती से इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की ये यात्रा क्यों शुरू की गई, राहुल गांधी ने क्यों शुरू किया इस यात्रा को, क्या इससे देश को फायदा है या इससे कांग्रेस को फायदा है, इसी बात पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। अगर देश का फायदा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि देश को जब फायदा होगा इस यात्रा से तो यह निश्चित है कि इस देश की जनता को भी फायदा होगा। जब देश को फायदा होगा तो जनता को भी होगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा तो फिर इसका मतलब है ये कि जनता को कुछ नहीं मिला, फिर से एक बार जनता ठगी गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू में अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते जब माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता है, नरेंद्र मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट की और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हें आगे किया गया, तो उस समय भी जनता बहुत ही आसरे और आसरा कि चलो कांग्रेस के उस समय की स्थिति ऐसी थी कि चूंकि कांग्रेस की कुछ ऐसी राजनीति थी जिससे भारतीय जनता उब गई थी और कांग्रेस को घर बैठा दिया और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी से बहुत आसरा थी कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का बहुत विकास होगा, जनता समझी कि हमें कुछ फायदा होने वाला है, जनता हमारी सुख सुविधाओं को देखेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। माननीय नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उम्मीदें बीतती गई। जनता की उम्मीद आगे चलो कुछ होता है, आगे कुछ होता है, आगे कुछ मोदी जी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, देखने को मिला नहीं। और उल्टे आपने देखा होगा कि कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना में देश के कोने कोने से लोग अपनी रोजी रोटी नौकरी छोड़ करके अपने घर भागे, कैसे कैसे क्या स्थिति, उस स्थिति को सब कुछ आप लोग समझते होंगे। तो आसरे दर आसरे, उम्मीद दर उम्मीद बीतती गई, लेकिन जनता की उम्मीद पूरी नहीं हुई। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री बन करके देश की बागडोर को अपने हाथों में थामा तो उस समय लोग जो उम्मीद किए हुए थे, जो जनता उम्मीद की थी, उसके उल्टा बेरोजगारी बढ़ती गई, नौकरियां छूटती गई। बेरोजगारी तो दूर की बात, जो नौकरी पेशा वाले लोग थे कोरोना काल में उनकी नौकरी भी छूटी है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। पहले से जो जिसका रोजगार नहीं तो वो तो बेरोजगार थे ही, उल्टे और जिनकी नौकरी पेशा था वो भी बेरोजगार हो गए। इसके बाद में महंगाई, इसके बाद में जीएसटी, माने नाना प्रकार की यातनाओं से, यातना बल्कि इसे नहीं कहेंगे,
ऐसे इस प्रकार कहेंगे कि नाना प्रकार की स्थितियों से इस देश की जनता गुजरी और आज कोरोना से तो हम निपट गए। कोरोना में जितने लोगों की जाने गई, नोटबंदी में जितने लोगों की जाने गई, उसको भूल करके आज हम अपने फिर एक भारत की नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उनका कहना है, क्योंकि मेरा कहना नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इस देश की जनता के बीच में फैली नफरत को घटाने चला हूं और उस नफरत को घटा करके भारत को जोड़ने चला हूं। भाई किस प्रकार से आप जोड़ेंगे? लोगों ने जब उनसे पूछा तो बोला कि देखिए, प्रेम भाईचारा हमें लाना है। जो पिछले कुछ वर्षों से जो सरकार हमारी है, उन सरकार के लोगों ने कथित तौर पे जो नफरत फैलाई है, जो कांग्रेस कहा करती है, जो विपक्ष कहा करता है कि इस सरकार में नफरत बहुत ही फैलाई गई है, लोगों में आपस में भेद है, हिंदू मुस्लिम जातीयता का भेद है, तो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, महंगाई को घटाएंगे और बढ़ती हुई नफरत को तोड़ करके हम भारत को जोड़ेंगे। उनका यात्रा का मेन मकसद ये है जो राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन हमें जनता को इस यात्रा से क्या फायदा है, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी हमें फायदा दिखाई थी कि 15 लाख रुपया सबके खातों में चले जाएंगे और 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। इस सरकार, हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल में नौकरियां मिलेगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तो चूंकि जनता नेता तो आते हैं, आश्रय दिखाते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हम अपने उनके उम्मीदों में बह जाते हैं और उनको हम चुन लेते हैं। चूंकि जनता तो एकदम सीधी सादी भोली भाली होती है, जनता को बरगलाया जा सकता है। क्योंकि जनता हमेशा अपने दुख के बारे में सोचती है कि हमारा कष्ट, हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी, फलाने आएंगे तो ये सोचने की बात है। कोई भी करता है, ऐसा होना भी चाहिए कि उम्मीद तो जगनी चाहिए, उम्मीद सोनी नहीं चाहिए। अभी उम्मीद जगी है राहुल गांधी पर कि क्या राहुल गांधी, अगर बाय द वे मान लिया जाए कि इस यात्रा से अगर देश को फायदा तब होगा, लोगों ने अपने आश्रय को जगाए हैं, अपनी उम्मीद को जगाए हैं कि हो सकता है राहुल गांधी जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, जिन्हें वो उम्मीद दिखी थी, वो उन उम्मीदों पे हमारी सरकार नहीं उतरी, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, हमारी जो भी समस्याएं महंगाई की है, इन समस्याओं को देखते हुए जनता एक बार फिर से उम्मीद की है कि शायद राहुल गांधी आएंगे और कहीं चुनाव जीत जाएंगे और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारी आज की जो वर्तमान में महंगाई है, बेरोजगारी है, इनसे हम निजात पाएंगे और हमारा देश खुशहाल होगा। तो अगर यह हो जाएगा शायद, तो जनता को जरूर फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। लेकिन जब यही यात्रा कांग्रेस को ही केवल फायदा करेगी और राहुल गांधी भी फिर वैसा ही करेंगे, अभी तो कह रहे हैं कि हम जन समस्याओं को दूर करेंगे, महंगाई जो भी हो दूर करेंगे। अगर जब सरकार बना लेंगे, अगर उम्मीद पूरा नहीं करते हैं तो वही हाल होगी ढाक के 3 पात, कि बीजेपी भी आए तो वही हाल, कांग्रेस भी आए तो वही हाल। अगर मैं जनता से यह प्रार्थना और हाथ जोड़ के भी यह कहना चाहता हूं कि यदि इस यात्रा से ये लगे कि नहीं, इससे हमें फायदा होगा, हमारी जन समस्याएं दूर होगी, हमारा देश खुशहाल होगा, तो इस यात्रा का समर्थन जरूर करना चाहिए। अगर इस यात्रा से ये उम्मीद न जगे कि हाँ, यात्रा ये हमारी जन समस्याओं को पूरा कर सकती है, तो आप जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। लेकिन आप जैसा आपको भी उम्मीद है, वैसा हमें भी उम्मीद है कि इस यात्रा से जरूर कुछ ना कुछ फायदा देश को मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी अभी नए हैं, राहुल गांधी कभी इस देश में सरकार उन्होंने नहीं चलाई है। उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या फायदा? क्योंकि वो एक बस कांग्रेस के नेता हैं और एक 2 बार के सांसद रह चुके हैं। भारतीय तंत्र में वो अभी नहीं गए हैं, भारतीय तंत्र को अभी चलाया नहीं है। तो इनसे झूठ और का आरोप लगाना ये गलत बात है हमारा। तो हम एक उम्मीद और जगाएंगे राहुल गांधी पर कि हो सकता है राहुल गांधी आएंगे तो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया कर लीजिएगा,
ताकि इससे हमारी हौसला बढ़ेगी और हम ऐसा ऐसा वीडियो बनाकर हम आपके पास भेजेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे तक बढ़ाइएगा। नमस्कार।